16 मई 2026 वट सावित्री व्रत कथा और आरती। सभी सुहागिन माताओं को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। अभिवादन। माता सावित्री की कृपा से सभी का सुहाग अखंड बना रहे। पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए रखे जाने वाले इस पावन व्रत की कथा सुनिए। अगर आज की कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय वट सावित्री माता। अभिवादन। वट सावित्री व्रत क्या है? वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म का एक पवित्र व्रत है जिसे मुख्य रूप से विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखती हैं। यह व्रत माता सावित्री और सत्यवान की कथा पर आधारित है। मान्यता है कि माता सावित्री ने अपने पतिव्रता धर्म, बुद्धिमानी और दृढ़ संकल्प से यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस प्राप्त किए थे। इस व्रत में क्या किया जाता है? महिलाएं सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लेती हैं। वट बरगद वृक्ष की पूजा की जाती है। पेड़ के चारों ओर कच्चा धागा बांधकर परिक्रमा की जाती है। सावित्री सत्यवान की कथा सुनी या पढ़ी जाती है। पति की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना की जाती है। वट वृक्ष की पूजा क्यों होती है? वट यानी बरगद का पेड़ लंबी आयु, स्थिरता और अमरता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं, धागा बांधती हैं और परिक्रमा करती हैं। यह व्रत प्रेम, समर्पण, धैर्य और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। वट सावित्री व्रत क्यों मनाया जाता है? वट सावित्री व्रत माता सावित्री और सत्यवान की कथा की स्मृति में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता सावित्री ने अपने पतिव्रता धर्म, बुद्धि और दृढ़ संकल्प से यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस प्राप्त किए थे। इसी कारण यह व्रत पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है। इस व्रत को मनाने के मुख्य कारण पति की रक्षा और लंबी आयु की कामना, अखंड सौभाग्य प्राप्त करने के लिए, परिवार में सुख शांति और समृद्धि के लिए, माता सावित्री की भक्ति, साहस और निष्ठा को याद करने के लिए। वट सावित्री व्रत कथा। बहुत समय पहले मद्र देश में अश्वपति नाम के राजा रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने माता सावित्री की कठोर तपस्या की देवी की कृपा से उनके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री बड़ी हुईं तब उनके विवाह के लिए योग्य वर की खोज शुरू हुई। सावित्री ने स्वयं सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना। सत्यवान बहुत गुणवान और धर्मात्मा थे, लेकिन ऋषियों ने बताया कि उनकी आयु बहुत कम है और विवाह के 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। सावित्री ने यह सब जानकर भी सत्यवान से विवाह किया और पूरी श्रद्धा व प्रेम से पति की सेवा करने लगी। जिस दिन सत्यवान की आयु पूरी होने वाली थी उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा। सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गए तो सावित्री भी उनके साथ गईं। जंगल में अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ और वे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। तभी यमराज उनके प्राण लेने आए। सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगीं। यमराज ने उन्हें वापस जाने को कहा, लेकिन सावित्री अपनी बुद्धिमानी, धर्म और पतिव्रता के बल से उनसे संवाद करती रहीं। उनकी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने यमराज से चतुरता और प्रेम से भरे 5 वरदान मांगे। 1, सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी और 2, अपने सास ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा। 3, फिर अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। 4, अंत में उन्होंने स्वयं के लिए भी 100 पुत्रों का वर मांगा। यमराज ने तथास्तु कह दिया। तब सावित्री ने विनम्रता से कहा कि बिना पति के पुत्र कैसे होंगे। यमराज उनकी बुद्धि और पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने सत्यवान को पुनः जीवनदान दे दिया। या था 5वां वादा। इस प्रकार सावित्री अपने पति सत्यवान को वापस लेकर आईं। तभी से सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं। बोलो वट सावित्री माता की जय। सत्यवान सावित्री की जय। अखंड सौभाग्य देने वाली माता की जय। वट वृक्ष देव की जय। धर्म और पतिव्रता शक्ति की जय। सभी सुहागिन माताओं की जय। वट सावित्री व्रत आरती। ओम जय वट सावित्री माता। मैया जय वट सावित्री माता। पति की लंबी आयु देने वाली तुम हो सुखदाता। सावित्री सत्यवान की जोड़ी सबके मन को भाती। भक्ति भाव से जो भी पूजे सुख समृद्धि पाती। वट वृक्ष की महिमा न्यारी, देती शुभ आशीष। अखंड सौभाग्य प्रदान करो, पूरी करो हर इच्छा। यमराज से पति को लाई, धर्म शक्ति दिखलाई।
नारी शक्ति का रूप निराला, सारी दुनिया गाई। जो कोई श्रद्धा से गावे, मनवांछित फल पावे। सुख, शांति और सौभाग्य से जीवन अपना सजावे। ओम जय वट सावित्री माता दीर्घ विराम। बोलो वट सावित्री माता की जय। सत्यवान सावित्री की जय। अखंड सौभाग्य देने वाली माता की जय। वट वृक्ष देव की जय। धर्म और पतिव्रता शक्ति की जय। सभी सुहागिन माताओं की जय।